गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो टॉपिक है वो 3 हिंज आर्चेस है, लेकिन इसमें जो सपोर्ट्स है दे आर एट डिफरेंट लेवल। जैसे 3 हिंज आर्च में 2 हिंजेस है, 3 हिंजेस है, एक तो क्राउन में हो गया और बाकी 2 स्प्रिंगिंग्स में हो जाता है। लेकिन जो 2 सपोर्ट्स स्प्रिंगिंग्स में है उनके लेवल जो है वो अलग है, जिसके कारण इनको कहा जाता है 3 हिंजेस आर्चेस ऑफ सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल। देखिए ये एक फिगर है, इस फिगर में जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट, दोनों ही पॉइंट एट डिफरेंट लेवल है, तो जिसके कारण दिस वन इज नोन एज द 3 हिंज आर्च ऑफ सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल हो गया। तो देखिए क्वेश्चन गिवन है, ए फिगर शोज ए 3 हिंज पैराबोलिक आर्च ऑफ रिब ए सी बी। ये जो आपका है शेप ऑफ द पैराबोला या जो आर्च होते हैं उसको हम लोग रिब बोलते हैं, ठीक है। रिब ए सी बी विच सपोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल, इट हैज ए हॉरिजॉन्टल स्पैन ऑफ 15 मीटर। 15 मीटर है, 6 मीटर इधर है और इधर 9 मीटर है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग स्पैन है, 6 मीटर और 9 मीटर के मिला के 15 मीटर के है। द हिंज एट द क्राउन सी बीइंग 6 मीटर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट एंड 2 मीटर वर्टिकली अबोव इट। ये जो है इसके हाइट 2 मीटर अबोव है, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर देखा जाए ए पॉइंट जो हिंज है ये ए पॉइंट से 2 मीटर हाइट में है, मतलब यहां से हो गया ये हो गया आपका ए पॉइंट से 2 मीटर हाइट में है और 6 मीटर दूरी पे है क्राउन पॉइंट। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द सपोर्ट ए और बी। इनके बीच में हमें सपोर्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। द आर्च कैरीज ए यूडीएल ऑफ 15 किलो न्यूटन फ्रॉम ए टू सी। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, मतलब हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शंस and also the bending moment and also the position and magnitude of maximum negative bending moment। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कौन सी पॉइंट में हो रहा है, मतलब कितने डिस्टेंस पॉइंट में हो रहा है और इसकी वैल्यू क्या है उसी पॉइंट में नेगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले चलिए मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ जितना भी रिएक्शंस है उन रिएक्शंस को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या कौन कौन सा रिएक्शन है, वर्टिकल एट ए, वर्टिकल एट बी, हॉरिजॉन्टल एट बी एंड हॉरिजॉन्टल एट ए, इनको मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, वर्टिकल एट ए, देखिए जो लेंथ है हम लोगों के यहाँ पे जो हाइट है, हाइट ऑफ द क्राउन H1 हो गया और H2 हो गया, इनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। L1 ये हो गया आपका L1 लेंथ, ये हो गया आपका L2 लेंथ। सो टोटल जो L1 ये हो गया L1, ये हो गया L2 और साथ में टोटल लेंथ होगी 15 और हाइट 1 एंड हाइट 2 ये आपको पता ही है। तो चलिए लेंथ 6 मीटर इज इक्वल टू 15 इंटू रूट ओवर 2 बाय रूट 2 प्लस रूट ओवर H2। तो इससे जो हम लोग की हाइट ऑफ द क्राउन फ्रॉम द राइट हैंड साइड आर्च आ जाता है, दैट इज H2 की वैल्यू जो है वो आ गया है हम लोग के पास 4.5 मीटर। अब डिफरेंस इन द लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, H2 माइनस ऑफ H1 दैट इज 4.5 माइनस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर है, 4.5 माइनस 2 कर देंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका डिफरेंस इन लेवल। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगा वर्टिकल एट ए प्लस वर्टिकल एट बी इज इक्वल टू 15 इंटू 6 मीटर दैट इज 90 आ जाएगी। उसके बाद मोमेंट एट ए पॉइंट दैट इज वर्टिकल एट बी इंटू 15 इज इक्वल टू, बी पॉइंट में फाइंड आउट कर रहा है, इक्वल टू वर्टिकल एट बी इंटू द वर्टिकल एट बी इंटू 15 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एट ए इंटू 2.5। जो डिफरेंस इन लेवल है ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और 15 इंटू 6/2 ये भी क्लॉकवाइज, ये दोनों ही ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो फाइनली जो है वर्टिकल एट बी का वैल्यू आ गया है और उसके बाद मुझे और एक इक्वेशन लिखना है दैट इज मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0।
जो मोमेंट एट सी इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन से मैं फाइंड आउट करूंगा वर्टिकल एट ए इंटू 6 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल इंटू 2 प्लस 15 इंटू 6 इंटू 6/2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, दोनों को कंपेयर करके मैं वर्टिकल एट ए, वर्टिकल एट बी और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल की जो वैल्यू है वो है हम लोग के पास 54 किलो न्यूटन आ चुका है, और वर्टिकल एट ए 63 किलो न्यूटन एंड वर्टिकल एट बी 27 किलो न्यूटन। मतलब इतना तीन चीजें, जितने भी रिएक्शंस है हम लोग के पास आ चुका है। दैट इज हॉरिजॉन्टल is equal to 54 किलो न्यूटन, वर्टिकल is equal to 63 किलो न्यूटन एंड वर्टिकल एट बी is equal to 27 किलो न्यूटन। नेक्स्ट फॉर द पॉजिटिव मोमेंट, अभी हमें पॉजिटिव मोमेंट भी फाइंड आउट करना है, निगेटिव मोमेंट भी फाइंड आउट। अगर पॉजिटिव मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं लेफ्ट स्पान में एज्यूम करूंगा, और अगर निगेटिव मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं राइट स्पान में एज्यूम करूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोगों के सपोर्ट दिए हुए हैं। जिस डायरेक्शन में सपोर्ट, जिस स्पैन में सपोर्ट है वहां पे पॉजिटिव मैक्सिमम निकलता है, और जिसमें नहीं है उसमें निगेटिव मैक्सिमम निकलता है। तो मैं अभी निगेटिव मैक्सिमम फाइंड आउट करूंगा, लेकिन ध्यान रखना निगेटिव मैक्सिमम फाइंड आउट करने से पहले ये भी देखना है कि ये जो आर्च है ये अगर डिफरेंट लेवल पे रहेगा तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण ये जो आर्च है, देखिए ये आर्च में मैंने एक्स डायरेक्शन यहां से लिया है क्योंकि निगेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन इस आर्च को मैं पूरा करूंगा कंप्लीट। ये हाफ आर्च है, तो ये आर्च को अगर मैं पूरा कंप्लीट करता हूं तो हाफ में 9 है, तो पूरा में कितना हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेकिन ये जो बाकी हाफ दे के रखा है 6 मीटर के, ये इससे दूसरा एक आर्च बनेगी। मतलब हाफ का हम लोग कंप्लीट करके एक एक आर्च बनाएंगे। मतलब यहां से मुझे दो टाइप ऑफ आर्च मिल सकता है, एक में 18 मीटर होगा और एक में 12 मीटर होगा। तो मैं 18 मीटर वाला आर्च को मैं अभी एज्यूम कर लूंगा, एज्यूम करके एक्स डिस्टेंस मान लूंगा। उससे मुझे पहले तो y फाइंड आउट करना है। एक्स डिस्टेंस में 4yc/l² इंटू एक्स इंटू l-x, ये मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर। उसके बाद निगेटिव मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए md इज इक्वल टू d पॉइंट मान लिया, ठीक है, उस पॉइंट में। तो वर्टिकल एट b इंटू एक्स माइनस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटू वाई। तो फाइनली 27 इंटू एक्स माइनस ऑफ 54 इंटू, ये पूरा फुल इक्वेशन मुझे लिखना होगा यहाँ पे। तो फाइनली जो है हम लोग के पास आ चुका है वैल्यू, उसको अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा md को विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, जिससे मेरे पास x की वैल्यू जो है वो 4.5 मीटर आएगा। मतलब 4.5 मीटर डिस्टेंस 18 मीटर वाले स्पैन पे राइट हैंड साइड से 4.5 मीटर डिस्टेंस में मैक्सिमम निगेटिव मोमेंट आ रहा है। अब मैक्सिमम निगेटिव मोमेंट क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन में 4.5 को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास मोमेंट एट डी का वैल्यू आ जाएगा। तो मोमेंट एट डी का जो वैल्यू है माइनस ऑफ 60.75 किलो न्यूटन। तो फाइनली जो मेरे पास मोमेंट की वैल्यू आया है दैट इज निगेटिव मैक्सिमम मोमेंट, दैट इज माइनस ऑफ 60.75 किलो न्यूटन। तो यही मोमेंट मुझे फाइंड आउट करना था। और बाकी इस क्वेश्चन में रेडियल नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर के बारे में कुछ कहा नहीं है फाइंड आउट करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।